अभी तक हमने जो टॉपिक किया है वो है कि व्हाट आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड द नॉन मैटर्स। नॉन मैटर्स को हम फिजिकली कैसे उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स एंड द नॉन मैटर्स। सो जो सबसे पहली जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है मैटर्स की वो है हाउ दे विल। तो पहली जो सबसे पहले जो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं मैटर्स की, वो है हाउ दे विल रिएक्ट इन एयर और हाउ दे विल रिएक्ट व्हेन दे बर्न इन एयर। जब हम उसको बर्न करते हैं मेटल्स को तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं एयर में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट। सो द टॉपिक इज reaction of the metal when they burnt in air, right? When they burnt in air, so how they will react? इसमें क्या होगा कि जो हमारा मेटल है, मेटल विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन द एयर और वहां से वो बनाएंगे मेटल ऑक्साइड, राइट। तो यहां पर जो हमारा मेटल है, द मेटल विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दैट प्रेजेंट इन एयर एंड दैट दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सो यहां से हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कॉपर। when the copper burnt in air, how will or heated in air, how it react? Copper, the symbol of copper is this Cu. When it reacts with oxygen यानी कि O2, what it forms? Metal oxides यानी कि CuO। Now बैलेंसिंग हमने पहले सीखी है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में कि इट शुड बी द बैलेंस, इट शुड बी द बैलेंस इक्वेशन, राइट। कि जितना एलिमेंट्स जो है इस साइड में उतना ही यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पे दो है, यहाँ पर एक है। हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस इट? नाउ ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, बट कॉपर के यहाँ पे दो हैं, बट देयर इज ओनली वन। सो डू इट लाइक दिस। So 2Cu plus O2 when react with that form 2CuO, right? That form is copper second oxide. So product formed is copper second oxide, right? Another aluminium, हम example के तौर पर ले सकते हैं aluminium, how it will react with. So aluminium Al2, aluminium Al और right, so हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं aluminium, the symbol of aluminium is Al और Al यानी कि aluminium when react with O2 that form, यहाँ पर जो हमारा बन रहा है that is Al2O3, Al2O3, right। So to balance it we have to, what we have to do, 2 atoms of aluminium and 3 of oxygen। ऑक्सीजन के यहाँ दो है, यहाँ तीन है। फॉर बैलेंसिंग इट व्हाट वी हैव टू डू 4, बट 4 से अगर यहाँ पे करते हैं 3 to the 6, तो यहाँ पे हमें करना होगा 3, बैलेंसिंग करते हैं, राइट। और यहाँ पे 4। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड एंड दैट इज आवर एल्युमिनियम ऑक्साइड। दैट फॉर्म इट इज द एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड। सो बैलेंसिंग का भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए 4 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम है, इधर भी 4 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज हियर। सो बैलेंसिंग भी हमें साथ में लेके चलनी है, जो हमने पहले से ही हमने सीखी हुई है, राइट। जो हमने पहले से ही हमने की हुई है बैलेंसिंग, वो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द ऑक्सीजन व्हेन द मेटल बर्न्ड इन एयर, राइट। सो वहां पे हमारा मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ठीक है,
इफ यू रिमेंबर, जब हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, तो उस चैप्टर में हमारा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स जो हमारे बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट देयर आर सम मेटल्स that behave or show the behavior as an acid as well as a base. So कुछ metals, हमारे कुछ metals हैं, for example हमारा यहाँ पे यही है, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हो गया या जिंक हो गया, तो ये कुछ मेटल्स हैं जो दोनों तरह से बिहेव करते हैं। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एज ए बेस और बेस के साथ भी वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में जो हमने किया है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स का, तो हम वहां पे इफ यू रिमेंबर हमने वहां पे पढ़ा था मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो दैट्स बट दे आर, जैसे कि हर इससे पहले जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में वहां पे भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, सेम यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ मेटल्स हैं जो बिहेव करते हैं एज एन एसिड, आल्सो एज वेल एज ए बेस। वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और एज ए बेस भी बिहेव करते हैं। तो वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो वो जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, मतलब कि बहुत काइंड ऑफ बिहेवियर वो शो करते हैं, एसिड भी और बेस भी, उस तरह के जो हमारे मेटल्स के ऑक्साइड्स जो है उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वो एज एसिड भी रिएक्ट कर रहे हैं और एज ए बेस भी रिएक्ट कर रहे हैं। और इस तरह के जो हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, वो है हमारा एल्यूमिनियम और जिंक, राइट। तो जैसे कि हमने इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में बात की, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे हमारा बना Al2O3, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये हमारा बेस, बिकॉज ये हमारा एज ए एसिड भी रिएक्ट करता है और एज ए बेस भी रिएक्ट करता है। सो ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। कैसे करेगा वो हम देखते हैं, राइट। सो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा एक वर्ड आया, दैट इज amphoteric oxides that behaves as an acid as well as a base, right। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव करते हैं। और एग्जांपल एल्यूमिनियम और जिंक, जैसे कि हमारा जो है एल्यूमिनियम हुआ Al2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ Al2O3, ये क्या करेगा, इफ वी रिएक्ट विद, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलते हैं कि अगर ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या होगा, यहां से जो हमारा बनेगा दैट इज नंबर 2AlCl3, राइट, प्लस 3H2O। ठीक है, बैलेंसिंग हमें ध्यान रखनी है। 6HCl जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो तब आपको जब आप इसको बैलेंसिंग की ट्राई करेंगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे हमने 6HCl क्यों लिया, राइट। यहाँ पे हमने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl क्यों लिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप बैलेंसिंग भी चेक करेंगे। और यहाँ पे हमारा देखिए रिएक्शन क्या हुई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड, दैट इज अवर एसिड, मेटल ऑक्साइड को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं MO, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड। जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो यहाँ पे हमारा बना 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ का सेम ये हमारा एज ए बेस भी रिएक्ट करेगा, राइट। सेम ये यहां पर जो हमारा एल्यूमिनियम है ये रिएक्ट कर रहा है एज ए बेस, बिकॉज बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो यहां पर हमारा सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। ठीक है, दिस इज अवर सॉल्ट एंड दिस इज अवर वाटर, राइट। एसिड बेस रिएक्शन आपको ध्यान है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता था एंड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड है ये यहाँ पे एज ए बेस रिएक्ट कर रहा है, बेस और एसिड की रिएक्शन हुई। अब इफ इट रिएक्ट
एसिड। तो ये एसिड और एसिड के साथ फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई बेस लिया, मान लीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा अब सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जब रिएक्शन आप करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 2NaAlO2 प्लस, तो यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन हुई, यहाँ पर ये हमारा डेट इज अवर मेटल ऑक्साइड, और हम कह सकते हैं इट रिएक्ट एज ए बेस, बट इन द सेकंड रिएक्शन दिस इज मेटल ऑक्साइड here, but here in this reaction it will act as a acid। एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, यहाँ से हमारा बेस, यहाँ से हमारा सॉल्ट फॉर्म्ड होगा प्लस वाटर, राइट। तो Al2O3 जब 2Na उसके साथ जो कि हम बेस है उसके साथ रिएक्शन करी तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट फॉर्म हुआ 2NaAlO2 प्लस H2O। तो दिस इज हाउ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विल। अब बात करते हैं, जब आपने बेसिस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर एक वर्ड आया था हमारा एल्कलीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एल्कलीज? एल्कलीज क्या थे कि द बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर और कॉल्ड एल्कलीज। जो बेसिस हमारे वाटर में सोल्यूबल होते थे उनको हम बोलते थे एल्कलीज, राइट। तो यहां पर भी क्या है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स, जैसे हमने बात की, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक है, एज ए बेस वो रिएक्ट करते हैं। सो दोज मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज ऑक्साइड्स, राइट। that's called alkali oxides। for example हमारा सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, they are our alkali oxide, they are soluble in water, and how they will react, let's see। alkalis oxides, for example हमारा पोटेशियम एंड सोडियम, for example sodium, potassium, and how are the metal oxide that are soluble in water, that are soluble in water, right। Let's see कि how they will react। तो Na2O, that is our sodium oxide, and how it will react with water, that formed, that soluble in water, and that form 2NaOH, right। तो यहाँ पे हमारा बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सेम हमारा पोटेशियम K2O, potassium oxide, when it react with water or dissolved in water, that forms 2KOH, right, potassium hydroxide, right। This is our solids, metal oxides are the solid, this is our liquid, and that form aqueous solutions। ये हमारे aqueous solution यहाँ पर बने formed होंगे, ठीक है, और they will react like this। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो जब when they burnt in air, they form metal oxides। when we are talking about metals, कि how they will react when they burnt in air, और तो यहाँ पर है कि जब वो मेटल ऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्शन कर रहे हैं तो वो रिएक्शन जो है वो कितना फास्टली हो रही है, या स्पीड, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, सम ऑफ द मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, सम विल बी लेस रिएक्टिव टू द ऑक्सीजन। तो जो हमारे ये सोडियम और पोटेशियम है, दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, एंड दे कैन इजीली और vigorously catch the fire in the presence of air, ठीक है। For the accidental preventions, हम they are kept in the kerosene oil, means कि हम इनको openly air में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, because they can catch the fire। तो we kept them in the kerosene oil। Similarly हमारे कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम, जिंक हुआ, लेड हुआ, इनके सरफेसेस पे हम क्या करते हैं, ऑक्साइड की पतली सी लेयर जो है वो उनके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या है कि फर्दर ऑक्सीडाइजेशन ना हो, और वो जो लेयर है ऑक्साइड की वो एज ए प्रोटेक्टिव लेयर
एक्ट करती है और जो हमारे मेटल्स हैं उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है। ऐसे ही जो हमारा जो कॉपर है उसके ऊपर हम जो है मेटल ऑक्साइड की, कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर जो है वो चढ़ा के रखते हैं फॉर द प्रिवेंटिव मेजर्स। इसी तरह से अगर हम और मेटल्स की बात करें जो कि दे विच आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक अवर सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड जो है इस तरह के मेटल्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर्स पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। सो और यही एक रीजन है कि जो हमारा सिल्वर और गोल्ड है उसको हम प्रीफर करते हैं एज अ ज्वेलरी, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और ना ही उनके, और जब वो ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा तो उनका जो कलर है वो भी चेंज नहीं होगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द मेटल्स विल रिएक्ट विद how the metals will react with water H2O. The reaction of the water, the reaction of metals with water. ठीक है, तो when the metal, that is our metal, when our metal react with water, they form metal oxide plus hydrogen gas will evolve. मेटल और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम अभी हमने जैसे ऑक्सीजन में किया, वहां पे ओनली ऑक्सीजन थी इसलिए वहां पे ओनली मेटल ऑक्साइड आपका बन रहा था, बट यहाँ पे क्या है विद ऑक्सीजन इट्स बट यहाँ पे क्या है वाटर H2O। तो H2 जो है अभी यहाँ पे एक एडिशनल एटम जो है, एटम या मॉलिक्यूल जो है हमारा यहाँ पे ऐड अप हुआ है, तो दैट बिकॉज हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है इस रिएक्शंस में, ठीक है ना। ठीक है, तो और फिर क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड्स है जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, मेटल ऑक्साइड्स, जो मेटल ऑक्साइड्स यहाँ पर बने हैं सम ऑफ देम विल बी सॉल्युबल इन वाटर, राइट, सॉल्युबल इन वाटर होंगे, जो इसमें से मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जो सॉल्युबल होते हैं लाइक अवर पोटेशियम एंड सोडियम जो कि हमारे सॉल्युबल इन वाटर हैं, तो वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन करते हैं और वहां से हमारा बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड विच आर सॉल्युबल इन वाटर, तो वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड वहां पे फॉर्म्ड होता है, राइट। तो हमने रिसेंटली पढ़ा कि जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, सेम दे आर वेरी रिएक्टिव विद वाटर टू, वाटर के साथ भी वो बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं, और जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक, सो वो जो है जैसे रिएक्ट हो जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो फायर जो है वो कैच कर लेती है, आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि जो हमारा पोटेशियम और जो हमारा सोडियम है they are very most reactive towards water, ठीक है, like our K 2K plus H2O they form 2KOH plus H2, right? This is the gas plus heat energy, यहाँ पे it is an exothermic reaction, सोडियम के साथ भी यही रिएक्शन होनी है, 2Na plus 2H2 यहाँ 2NaOH plus H2 plus heat energy यहाँ पे हाई अमाउंट में रिलीज होगी। ये रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, it is very violent and exothermic, राइट। ये जो हमारी रिएक्शन होगी इट इज वेरी वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, आल्सो इट
will react very vigorously. Also the potassium or the sodium will react with the water very vigorously, and the hydrogen that evolved will easily catch the fire, right? अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कैल्शियम will be less reactive towards the water in comparison to sodium and potassium. So यहाँ पर जो हमारी कैल्शियम की जो रिएक्शन होगी H2O के साथ वो लेस वायलेंट होगी, एक्सोथर्मिक, वहां पे भी हीट एनर्जी हमारी रिलीज होगी, इट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन ये इतनी वायलेंट नहीं होगी, इतनी विगोरसली नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बनेगा CO प्लस 2H2O, तो यहाँ पे हमारा बनेगा CaOH का ट्वाइस प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी यहाँ पर हमारी रिलीज होगी, and this will be the aqueous solution that form. So calcium or 2H2O, calcium और water CaOH का twice the lime water. आपने जब ये हम पहले जो है चूना कैल्शियम और वाटर की जब रिएक्शन होती है तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, राइट। अब हम बात करें कि मोस्ट रिएक्टिव जो बहुत विगोरसली, देन लेस रिएक्टिव जो, तो ये जो मेटल्स हैं ये जिनकी हमने बात की ये ये रिएक्ट कर रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये जो है कोल्ड वाटर के साथ भी इजीली रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमने अभी बात की सोडियम की और जो हमने बात की पोटेशियम, सोडियम की या कैल्शियम की, ये कोल्ड वाटर के साथ भी इजीली क्या विगोरसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? इट इज नॉट सो रिएक्टिव टुवर्ड्स द वाटर। तो ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट इट विल रिएक्ट विद द हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ अगर हम बात करें तो ये हमारा रिएक्ट करता है और ये हॉट वाटर, राइट। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हॉट वाटर है तो वो ये जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और यहां से जैसे MgOH का ट्वाइस यहां बनेगा, MgOH का ट्वाइस प्लस H2, राइट। तो यहां पे इस तरह से हमारी रिएक्शंस होंगी, राइट। हाँ, अभी हम जैसे कि ये हमारा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। अब नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स जो हम बताने जा रहे हैं वो हमारे वो जो है वो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। वो रिएक्शन वो जो है वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, तो ये जो है ये रिएक्ट करते हैं but with only the stream of the water. वाटर की जो स्टीम है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हुआ 2Al, राइट, प्लस 3H2O, यहां से हमारा बनेगा Al2O3 प्लस 3H2। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे हमारा बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवोल्व होती है। सेम आयरन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बनता है प्लस H2O हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवोल्व होती है। सो दे विल रिएक्ट विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर, राइट। So this is the how the metals different metals will react differently with the water. अब हम बात करते हैं the reaction of the metals with the acid कि वो metals जो है acid के साथ कैसे react करते हैं। So when the metal react with the dilute acid for example like our HCl, ठीक है, dilute acid use करना है। सो जब हम ये रिएक्ट करते हैं तो यहां पर हमारा बनता है सॉल्ट प्लस यहां पे हमारी हाइड्रोजन गैस जो है इवोल्व होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे लेके चलते हैं फॉर मेटल, अगर हम यहां लिया हमने मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम जब हमारा डाइल्यूट एसिड हमने लिया यहां पे HCl, दैट इज डाइल्यूटेड HCl, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा सोल्ट फॉर्म होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा सोल्ट फॉर्म होगा Mg
Cl2 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवोल्व होगी। और बैलेंसिंग आप चेक कर लेंगे, Mg का एक कंपोनेंट, एक एटम, Cl क्लोरीन के 2 और हाइड्रोजन के 2 दोनों साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम की रिएक्शन डायरेक्ट HCl से होगी तो MgCl2 दैट इज द सॉल्ट, यहाँ पे हमारा बनेगा एंड H2, राइट। सेम अगर हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम अगर हम लेके चल रहे हैं उसकी रिएक्शन HCl से होगी, तब हमारा बनेगा AlCl3, ठीक है, 2AlCl3 प्लस H2O प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी, ये हमारा सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बिकॉज बैलेंसिंग हमें करनी है, 3Cl6 है तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे और एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 आएंगे, राइट। तो इस तरह से बैलेंसिंग होगी हमारी। और 6 वाटर के जो हाइड्रोजन है उसके 6 एटम्स हैं तो यहाँ पर आएगा 3H2, राइट। ऐसे ही जिंक के साथ रिएक्शन होगी, जिंक प्लस HCl जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म होगा डेल्टा ZnCl2 प्लस H2। अब बैलेंसिंग Cl2 2 है कंपोनेंट तो यहाँ पे हमें 2, राइट। जिंक के साथ फिर Fe के साथ क्लोरीन जो हमारा आयरन है उसके साथ रिएक्शन होगी तो यही हमारा बनेगा FeCl2 प्लस H2, राइट, ठीक है। और ये जो हमने अभी रिएक्शन जो हमें बताई हैं ये हमारी रिएक्टिविटी के बेसिस पे है, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग है। मैग्नीशियम सबसे मोस्ट एक्टिव, देन एल्युमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ ये कि कितना रिएक्टिव है टुवर्ड्स द एसिड, सो दिस इज देयर रिएक्टिविटी, राइट। So magnesium most reactive है, then aluminium, then zinc, then Fe. Mg will be most reactive, then our aluminium, then our zinc, and then our Fe. ये तो हमारा कि HCl के साथ अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारा अगर यहाँ पे हमने लेके चल रहे हैं हमारा HNO3, ठीक है। यहाँ पे अगर नाइट्रिक एसिड हम लेके चल रहे हैं HNO3, यहाँ पर हमारा बनेगा AlNO3, AlNO3 और NO3 का ट्वाइस, राइट, प्लस 3NO2 प्लस 3H2O, ठीक है। तो जब हमारा मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस NO2 प्लस H2O। लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या किया, अभी हमने एक जनरल जो इक्वेशन बनाई थी वो थी कि मेटल और जब डायरेक्ट एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस H2O गैस वहां पे इवॉल्व होगी, लेकिन यहाँ पे हमारी H2 गैस इवॉल्व नहीं हुई, दैट बिकॉज कि जो हमारा जो नाइट्रिक एसिड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज अवर नाइट्रिक एसिड। जो हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं फॉर द रिएक्शन, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है कि जो लॉस द ऑक्सीजन, सो HNO3 जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो H2 जो हमारे हाइड्रोजन उसको ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में और खुद से जो है रिड्यूस्ड हो जाता है वो किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, जैसे कि यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ NO2 में तो NO या N2O में वो रिड्यूस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद से जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो दैट द रीजन कि यहाँ पर हमारी H2 गैस इवॉल्व नहीं होती है, ठीक है। बट यहाँ पर भी हमारा एक्सेप्शनल केस है और एक्सेप्शनल केस है हमारा मैग्नीज और मैग्नीशियम के लिए कि जब हमारा एल्यूमिनियम की जगह अगर यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम या मैग्नीज, राइट, इनमें से कोई अगर यहाँ पे HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उस केस में हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी। और क्या होगा कि जब हमारा मैग्नीशियम फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हमारा बनेगा MgNO3 का ट्वाइस प्लस H2 गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी,
राइट। तो मैग्नीशियम या मैग्नीज जब रिएक्ट कर रहे हैं तो H2 गैस हमारी इवोल्व होगी और जो हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। बट अदर मेटल अगर कोई है और HNO3 के साथ एसिड यहाँ पे हमारा HNO3 है, देन हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O में और खुद से जो नाइट्रिक एसिड है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में। जो यहाँ पे हम रिएक्शन की बात करने वाले हैं वो है मेटल की रिएक्शन विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। कि अगर मेटल जो है अदर मेटल का अगर कोई सॉल्यूशन सॉल्ट है उसके साथ अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो तब क्या होगा। तो लेट अस कंसीडर कि देयर इज अ मेटल A, राइट, एंड देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल B, राइट। यहाँ पे दो मेटल हैं, एक कंबाइंड फॉर्म में है, मेटल B जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में है और मेटल A है, राइट, वो फ्री स्टेट में है, ठीक है। देन क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ पर जो मेटल A है वो मेटल B के सॉल्यूशन में से मेटल B को हटा देगा और जो सॉल्यूशन के साथ खुद रिएक्ट कर लेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे मेटल B का डिस्प्लेसमेंट होगा। बट ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है इफ द मेटल A इज मोर रिएक्टिव देन मेटल B, राइट, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो तभी हमारी होगी उसी कंडीशन में व्हेन द मेटल A, ये कब है, व्हेन मेटल A is more reactive than metal B, तभी वो उसको रिप्लेस कर पाएगा, अदरवाइज वो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगी, रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर ये अब हम जो है कि कौन सा और ठीक है, तो यहां पर हम मेटल्स की अगर हमें रिएक्टिविटी कंसीडर करनी है, रिएक्टिविटी जो है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी कि कौन सा हमारा मेटल मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा हमारा उससे लेस रिएक्टिव है, कौन सा हमारा लिस्ट रिएक्टिव है। तो वहां पर हम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पे करवाकर हम ये पता कर सकते हैं कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, राइट। अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है इट मींस कि वो जो मेटल A था वो मोर रिएक्टिव है देन मेटल B, लेकिन अगर वहां पे रिएक्शन नहीं हो रही है इट मींस कि मेटल A जो है वो मेटल B से लेस रिएक्टिव है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके एक रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे तैयार कर सकते हैं और उससे इसी इक्वेशन के बेसिस पे यहाँ पर हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज हमने यहाँ पे बनाई है। उसके अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, लाइक यहाँ पे स्टार्ट है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Pb मींस योर lead, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, राइट। Pb is a symbol for lead, H for hydrogen, Cu means copper, Hg is your mercury, Ag your silver and Au your gold, right। तो ये सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, means the potassium is the most reactive element in that series and the element that is at the bottom, that is gold, is a less reactive element or the less reactive metal, right। तो यहाँ पर ये हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारी है, ठीक है। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं रिएक्टिविटी जो है वो कम हो रही है, राइट। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक पोटेशियम है और एक कैल्शियम है, राइट। तो अगर इस एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे अगर हम करें, सो अगर यहाँ पर अगर हम कहें कि हमारे पास दो मेटल है, मेटल A मान लीजिए हमारा पोटेशियम है और मेटल जो B का जो सॉल्यूशन है वो मान लीजिए कैल्शियम का है, राइट। तो क्या होगा कि जो पोटेशियम है वो मेटल सॉल्यूशन में से कैल्शियम को रिप्लेस करके खुद उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और कैल्शियम है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट। बट अगर इट्स वाइस वर्सा हम लेके चलते हैं, इफ मेटल
A is our calcium and metal B is our potassium, then calcium is less reactive, तो ठीक है, तो वो इसको डिस्प्लेसमेंट इसको पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और वो रिएक्शन हमारी होगी ही नहीं, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन सा मेटल हमारा मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा हमारा मोर रिएक्टिव है, कौन सा हमारा लेस रिएक्टिव है, उसके बेसिस में हम बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन हमारी होगी या कौन सी नहीं होगी।